Alright students, now see, last topic चल रहा था आपका, that is naming, and so far we have introduced how the hydrogen atoms are fulfilled. ठीक है, हाइड्रोजन एटम कैसे फुलफिल किए जाते हैं. नेमिंग बताने से पहले आपको एक चीज और जाननी चाहिए, दैट इज आर एंड जेड. ऑलराइट, यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ CH3OH, ये एक एग्जांपल लिखा सपोज करिए. तो इसमें बेटा ये जो CH3 हो गया, या फिर मैंने लिखा CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OOH. ठीक है, तो इसमें दो बातें हो गई, एक ये ग्रुप हो गया, एक ये ग्रुप हो गया, एक ये ग्रुप हो गया और एक ये ग्रुप हो गया. तो इस वाले ग्रुप को हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एज अल्काइल ग्रुप. इसे कहा जाता है अल्काइल ग्रुप. और ये वाला ग्रुप जो हो गया इसे बोला जाता है फंक्शनल ग्रुप. वी कॉल्ड एज फंक्शनल ग्रुप. नाउ इंपॉर्टेंट थिंग कि व्हाट इज अल्काइल ग्रुप. सो इस अल्काइल ग्रुप को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं बाय द सिंबल R, और ये जो फंक्शनल ग्रुप होता है इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाय सिंबल Z. तो R इज अल्काइल ग्रुप. तो अल्काइल ग्रुप कुछ नहीं है, जस्ट नथिंग, जस्ट अ कार्बन चेन. अल्काइल ग्रुप जो होता है वो कार्बन चेन होता है, और Z ग्रुप जो होता है दैट इज द फंक्शनल ग्रुप. इसको हम फंक्शनल ग्रुप कहेंगे. ऑलराइट, नाउ अल्काइल ग्रुप की डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज अल्काइल ग्रुप. तो अल्काइल ग्रुप्स आर द एटम्स or group of atoms which indicate about the physical property of organic compound. फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा, लाइक बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, सॉल्युबिलिटी एक्सेट्रा. ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज कहलाती है फिजिकल प्रॉपर्टीज. अगर इस ग्रुप को चेंज करोगे, आप अल्काइल ग्रुप को चेंज करोगे, तो आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी. मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट, इसका बॉइलिंग पॉइंट इस वाले से मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट से अलग होगा. अगर कार्बन के नंबर चेंज हो गई तो अल्काइल ग्रुप जस्ट अ कार्बन चेन, ये भी बोल सकते हो इट्स अ कार्बन चेन विच इंडिकेट अबाउट द physical property of a organic compound. Now functional group. Functional group क्या होता है, this is important. तो functional group हम क्या बोलेंगे, that is atom or group of atoms, atom or group of atoms which indicate about the chemical property of organic compound. ये केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में आपको बताता है. अब केमिकल प्रॉपर्टी लाइक एसिडिक है, बेसिक है, ठीक है, न्यूट्रल है, रिएक्शन विद हाइड्रोजन क्या होगी, रिएक्शन विद नाइट्रोजन क्या होगी, क्लोरीन क्या होगा, कंपाउंड के साथ रिएक्शन क्या होगी एक्सेट्रा. किसी की भी साथ रिएक्शन क्या होनी है क्या नहीं होनी, वो कौन डिसाइड कर रहा है, ये फंक्शनल ग्रुप डिसाइड करता है. यहां तक समझ में आ गया, इज इट क्लियर? डोंट वरी. ओके सर. सो रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप. ऑलराइट, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है ये ग्रुप C डबल बॉन्ड OOH. ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं कार्ब ऑक्सैलिक एसिड. क्या बोलेंगे, कार्ब ऑक्सैलिक एसिड. उसके बाद होता है एनहाइड्राइड C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O डैश. ये जो डैश छोड़ा ना मैंने, इसका मतलब है कि आगे किसी अल्काइल ग्रुप से जुड़ेगा, और अल्काइल ग्रुप का सिंबल क्या डाला था हमने, R. ये R से जुड़ेगा, मतलब कोई ना कोई कार्बन चेन से जुड़ेगा. इसे कहा जाता है एसिड एनहाइड्राइड. फिर आता है एस्टर C डबल बॉन्ड O डैश. इसे कहा जाता है एस्टर. ठीक है, फिर आता है आपका दैट इज साइनाइड C ट्रिपल बॉन्ड N. इसे कहा जाता है साइनाइड. ये साइनाइड फंक्शनल ग्रुप कहलाता है. फिर आता है आपके पास एल्डिहाइड, इसको बोलेंगे एल्डिहाइड. ठीक है, फिर आता है आपके पास कीटोन, कॉल्ड एज
कीटोन। फिर आता है अल्कोहल, जिसको बोलते हैं हम अल्कोहल, ठीक है। देन यू हैव अमाइंस, NH2, इसे कहा जाता है अमाइन ग्रुप, अमाइन फंक्शनल ग्रुप। फिर आता है डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, इसे कहते हैं हम ईन और आयन। इनकी रिएक्टिविटी एक जैसी होती है, इसलिए एक साथ रखा गया है। फिर आता है आपके पास दैट इज सिंगल बॉन्ड, इसे कहते हैं अपन एन फंक्शनल ग्रुप। एंड लास्टली आता है आपके पास आर डैश, इसे बोलते हैं अल्काइल फंक्शनल ग्रुप। ऑलराइट, सो दीज आर द फंक्शनल ग्रुप्स। एग्जाम में क्वेश्चंस किस बिहाफ पे आते हैं इस पे, वो चीज देखिए बेटा आप। जैसे कि एग्जांपल आपको दे दिया जाएगा, ये दे देंगे और बोलेंगे इसमें कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है, आइडेंटिफाई करो बेटा, इसमें आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप। तो क्या आप मुझे बता सकते हो? तो सबसे पहला काम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे हर जगह पे कार्बन लगा लेंगे एंड शो करेंगे इसको, ठीक है। तो कितने कार्बन हो गए? 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन। तो 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन। लास्ट कार्बन पे OH है, चाहे ऊपर लगाओ नीचे लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। थर्ड कार्बन पे डबल बॉन्ड O है। तो जरा आप नोटिस करो, यहां पर OH फंक्शनल ग्रुप मिला, इसे हम क्या बोलते हैं? अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। और यहाँ पे CO फंक्शनल ग्रुप मिला, इसे क्या कहते हैं हम लोग? कीटोन फंक्शनल ग्रुप। देखिए जरा, अभी आपको बताया था मैंने, कीटोन फंक्शनल ग्रुप किससे आइडेंटिफाई करते हैं? CO से। अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप किससे आइडेंटिफाई करते हैं? OH से। अगर फंक्शनल ग्रुप की ही बात की जाए तो बेटा दो तरह के फंक्शनल ग्रुप हो गए, एक तरीके से देखा जाए तो। एक वो जिसके पास कार्बन है और एक वो जिसके पास कार्बन नहीं है। फंक्शनल ग्रुप भी दो कैटेगरी में डिवाइड कर लो आप। फंक्शनल ग्रुप कंटेन कार्बन एंड दूसरा हो गया विच डू नॉट हैव कार्बन, ठीक है। तो डू नॉट हैव कार्बन वाले कौन से हो गए? जैसे कि OH हो गया, NH2 हो गया, ठीक है। ये सारे फंक्शनल ग्रुप क्या है आपके कोर्स में? दैट इज कार्बन नहीं है, लेकिन बाकी सारे के पास कार्बन है। फॉर एग्जांपल एसिड हो गया COH, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, साइनाइड हो गया CN, एल्डिहाइड हो गया CHO, कीटोन हो गया CO, ठीक है। तो इनको बेटा हमने क्या बॉन्ड के फॉर्म में लिखा है। जैसे CO को कैसे लिखते हैं हम लोग? एक्सपेंड करके C डबल बॉन्ड O। CHO को कैसे लिखते हैं? C डबल बॉन्ड O एंड H। CN को कैसे लिखे हैं हम लोग? C ट्रिपल बॉन्ड N। COH को कैसे लिखा आपने? C डबल बॉन्ड O OH। अब ये कोई जरूरी नहीं कि डबल बॉन्ड O नीचे आए, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, उसको आप 2 डायमेंशनल शो कर रहे हो। इज इट क्लियर नाउ? चलो और आइडेंटिफाई करते हैं हम लोग। जो बच्चे मैक्सिमम गलती करते हैं ना, वो देखते हैं हम लोग। इसमें कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करो। आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप। आई एम गिविंग यू सम टाइम फॉर दिस। सबसे पहली चीज, आप इसको नंबरिंग कर दो कैसे भी और स्ट्रक्चर के थ्रू शो करो। 1 2 3, ठीक है। थर्ड कार्बन पे डबल बॉन्ड O है और थर्ड ही कार्बन पे OH है। सेकंड कार्बन पे OH है और थर्ड कार्बन पे डबल बॉन्ड O है। ऑलराइट, अब प्लीज एक बार आप जरूर इनके हाइड्रोजन पूरे करके देखिए। इस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा, क्योंकि 4 बॉन्ड बन चुके हैं, 2 इधर, तीसरा इधर, चौथा इधर। इस कार्बन की बात करूं तो 2 बॉन्ड बने, 3 बॉन्ड बने, तो एक हाइड्रोजन जरूर आएगा इसके पास। इस कार्बन की बात करूं तो 3 बॉन्ड दिख रहे हैं, तो इसका मतलब एक हाइड्रोजन जरूर होगा। तो अब जरा देखो फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से मिले। ये फंक्शनल ग्रुप मिला आपको। इस फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या होगा? वी कॉल्ड एज कार्बोक्सिलिक एसिड। इसे कार्बोक्सिलिक एसिड कहा जाएगा। ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा मिला बेटा आपको? दैट इज OH, मींस अल्कोहल। ये वाला फंक्शनल ग्रुप मिला बेटा आपको। अगर आप H नहीं लगाते तो उसको कीटोन मान लेते हैं, लेकिन ये कीटोन नहीं है, ये क्या है? CHO, जिसको हम क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड। दिस इज एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। एक बात याद रखना, एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर एल्डिहाइड जो होता है ना, वो हमेशा टर्मिनल पे आएगा, क्योंकि इसकी वैलेंसी आप देख सकते हो कैसे जुड़ रही है कि एक ही तरफ से जुड़ने की पॉसिबिलिटी है, वो है यहां से। लेकिन जो कीटोन है, जो कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, वो होता है C डबल बॉन्ड O, दोनों तरफ से जुड़ेगा वो, ठीक है। इधर से भी जुड़ेगा, इधर से भी जुड़ेगा। तो इसका मतलब एल्डिहाइड हमेशा टर्मिनल पे ही आएगा। इसका मतलब क्या है? या तो फर्स्ट आएगा या फिर लास्ट आएगा। और कीटोन कभी भी टर्मिनल पे नहीं आएगा, इट इज ऑलवेज इन बिटवीन द चेन, इन बिटवीन कार्बन आएगा। इज इट क्लियर? यस। साइनाइड को CN भी लिखा जा सकता है, इसको हम लोग COO डैश भी लिख सकते हैं,
इसको तो सिंपल फॉर्म में लिखा है। कीटोन को हम CO डैश लिख सकते हैं, एल्डिहाइड को CHO लिखा जा सकता है, एसिड को COOH लिखा जा सकता है, ठीक है, एनहाइड्राइड को छोड़ो, बाकी तो सब क्लियर ही है। ऑलराइट, सो इन फॉर्मेट में भी लिखा जा सकता है, बट आप इसको हमेशा एक्सपेंड करके लिखो सो दैट इट इज इजियर टू फॉर्म लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ दीज। ऑलराइट, नाउ मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक। ऑलराइट, नाउ सी, यस नेक्स्ट टॉपिक इज नेमिंग, कि नेम कैसे करते हैं, नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे अल्केन से। फर्स्ट इज अल्केन। ऑलराइट, अल्केन का दूसरा नाम होता है पैराफिन्स, इनको बोला जाता है पैराफिन्स। पैराफिन्स का मतलब होता है लेस रिएक्टिव, ठीक है, वी कॉल्ड एज लेस रिएक्टिव। अल्केन्स के बारे में कुछ बातें जान लो कि सबसे पहले ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा। इट इज अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मींस only have सिंगल बॉन्ड इन इट। इसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा, सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड, और कुछ नहीं है। ठीक है, इसका जो जनरल फॉर्मूला है दैट इज जनरल फॉर्मूला वो होता है दैट इज CnH2n+2 where n is the number of carbon atom, ठीक है। तो अगर फर्स्ट मेंबर लिखा जाए तो वो होगा C1H2 into 1, 2 + 2 दैट इज 4, जिसको हम क्या बोलेंगे CH4। ठीक है, सेकंड मेंबर जो होगा ये इसका फर्स्ट मेंबर होगा। सेकंड मेंबर कौन होगा जरा सोचो, C की वैलेंसी 2 कर दो तो H2 into 2 + 2 कितना हो गया, दैट इज C2H6। थर्ड मेंबर कौन होगा सोचो जरा, थर्ड मेंबर हो जाएगा C3H2 into 3 + 2 कितना हो जाएगा C3H8। उसी तरह से अगर मैं बोलूं बेटा आपको सिक्स्थ मेंबर कौन होगा, तो सिक्स्थ मेंबर कैसे निकालेंगे, C6H2 into 6 + 2 तो कितना हो जाएगा C6H14। मतलब आपको हमेशा ये बात ध्यान रखनी है कि अल्केन के अंदर जो कार्बन का नंबर होता है उसके डबल से 2 ज्यादा हमेशा होगा अल्केन। ये याद रहेगा, दिस इज द इंपॉर्टेंट ट्रिक फॉर एनालाइजिंग द कार्बन नंबर और द एनालाइजिंग द फॉर्मूला। ठीक है, तो ये तो हो गया इसके मेंबर्स की बात। अब बात करते हैं इसके नेमिंग की बात। नेमिंग के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला मैं आपको देता हूं, तो वो होता है अल्क प्लस एन। ठीक है, बस अल्क प्लस एन। ऑलराइट, इसे क्या बोलेंगे हम लोग, अल्क प्लस एन। अब अल्क तो तुम्हें पता है, अल्क का मतलब क्या होता है, दैट इज सिंगल बॉन्ड, मतलब आपके कार्बन के नंबर। अल्क इज ऑलवेज रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन। और जो एन है, एन का मतलब हो गया सिंगल बॉन्ड। तो बेटा 3 रूल्स फॉलो करने हैं जब भी नेमिंग फॉलो की जाए, और ये ट्रिक है बेटा। फर्स्ट है चेन फॉर्मेशन, पहले बनाओ चेन। सेकंड है दैट इज नंबरिंग करो उसको, ठीक है। और थर्ड है पुट अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, पुट अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, पुट अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। ठीक है, तो जब बात कर रहे हैं नेमिंग की तो सबसे पहले नेमिंग आप सीखो अल्काइल की, अल्काइल ग्रुप की, क्योंकि इसकी नेमिंग सीख लिया आपने तो आप मान के चलो कि किसी की भी आईयूपीएसी नेम गलत नहीं करोगे आप, हमेशा 100% सही होगा। अब उससे पहले आपको थोड़ा सा अल्केन के 4-5 मेंबर की जरूरत पड़ती है, उन 4-5 मेंबर को मैं पहले बता दूं, फिर बात करेंगे अल्काइल पे। ठीक है, नाउ सी, अब अल्केन में जैसे आ गया बेटा CH4 का नाम क्या है, तो क्या बोलेंगे बेटा, इसमें कार्बन की चेन बनाओ। सबसे पहला काम क्या है, चेन बनाओ। तो चेन किसकी बनाते हैं हम, चेन बनाते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन की, बस। तो चेन बनाने का रूल क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन लिखा जाए, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, तो चेन बन गई। अब एक ही कार्बन है तो उसको नंबर कर दो 1। अब नाम लिखो अकॉर्डिंग टू दिस। तो अल्क कितना है, एक कार्बन को क्या बोलते हैं बेटा, मैथ, और आगे क्या हो गया एन, तो नाम क्या हो गया इसका, मैथीन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये आ गया, मान लो 2 कार्बन आ गया, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं C2H6, लेकिन आपको हमेशा इसको किस फॉर्म में लिखना है, एक्सपेंड करके, दैट इज CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। 2 कार्बन है तो आपने इसको एक्सपेंड कर दिया। अब इसमें भी अपने फॉर्मूले में ले आओ, हाइड्रोजन हटा लो और सिंपल करो। तो अब क्या करेंगे, पहला रूल चेन बनाओ। तो चेन क्या होगा बेटा, 2 कार्बन की चेन है, इसीलिए मैं कह रहा था हाइड्रोजन अवॉइड कर दो, क्योंकि हाइड्रोजन से क्या
हाइड्रोजन का कोई रोल तो है नहीं, तो जस्ट कार्बन की चेन बना। अब नंबरिंग करो, देखो मैंने यहाँ पे कहीं पर भी ये नहीं कहा कि चेन जो होती है आपकी वो सीधी होनी चाहिए। अब इस कार्बन को चाहे तुम ऐसे लिखते हैं ना तो भी चेन ये बनती, कैसे भी बनाओ कुछ भी करो। अब 2 में नंबरिंग कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो आप, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तीसरा काम, पुट अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। आपको गाड़ी हमेशा इसी फॉर्मेट में चलनी है, तो पुट अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या नाम हो जाएगा? 2 कार्बन को क्या बोलते हैं बेटा? एथ प्लस आगे एन, तो नाम हो गया इसका एथेन। ठीक है, अब अगर इसका बोल दिया जाए C3H8, C3H8, तो बेटा कितने कार्बन है? 3 कार्बन है, तो 1 2 और 3। हाइड्रोजन पूरे करके देख लो क्या ये अल्केन है। अब इसका तरीका ये है बेटा, क्योंकि बहुत सारे ग्रुप आ जाएंगे, अल्कीन अल्कीन अल्काइन वगैरह वगैरह, तो आप सिंपल सा ये देख लो क्या ये फॉर्मूला सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। एन की वैल्यू 3 रखने पे क्या ये हाइड्रोजन के नंबर पूरे हो रहे हैं या नहीं? तो 2 इंटू 3 6 प्लस 2 8, बिल्कुल आपने पता कर लिया कि ये क्या है? अल्केन है। एक बार पता कर लिया अल्केन है, इसका मतलब क्या है? इसमें सिंगल बॉन्ड है, तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, बस बात खत्म। ठीक है, तो अब चाहो तो आप इसके वैलेंसी पूरी कर सकते हो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगा के आप देख सकते हो, इसको चेक कर सकते हो कि क्या कंप्लीट नेमिंग है या नहीं है। तो देखो टोटल 8 हाइड्रोजन आ रहे हैं, इसको आप ऐसे भी ले सकते हो CH3 CH2 CH3, चाहे मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखो, चाहे एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर फॉर्म में लिखो, या कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्म में लिखो। लेकिन मैंने कहा आपको जब भी नेमिंग करनी हो आप किस फॉर्म में लिखो? अपने फॉर्मूले में करो और नाम करो उसका। तो चलो इसका नाम करते हैं, क्या बनेगा बेटा? 3 कार्बन है, लॉन्गेस्ट चेन बना लो 1 2 3, तो 3 कार्बन को क्या बोलेंगे? तीसरा काम, पुट अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, प्रोपेन बन गई, नंबरिंग होगी। 3 कार्बन को बोलेंगे प्रोप, और आगे क्या आ गया? सारे सिंगल बॉन्ड है इसलिए इन, तो इसका नाम हो गया प्रोपेन। समझ में आ रहा है? जो पहले याद रखनी है वो है अल्काइल। ठीक है, अल्काइल ग्रुप किसे कहते हैं? अब देखो इसमें 2 शब्द हैं, अल्क प्लस वाइल। ये जो वाइल शो हो रहा है, दिस वाइल ग्रुप, ये वाइल शो होता है फ्री वैलेंसी के लिए। इसे क्या बोलेंगे हम लोग? फ्री वैलेंसी। ठीक है, तो इस ग्रुप को हम कैसे देखते हैं? अल्क कहीं पर भी आ रहा हो तो उसका मतलब तो एक ही है, दैट इज नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, अब देखो होता है क्या है कि कभी भी अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकालते हैं तो वो बन जाता है अल्क प्लस वाइल, अल्काइल, मतलब एन हटके वाइल ग्रुप जुड़ जाता है। कब? एक हाइड्रोजन निकालने से। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा CH4 मीथेन, ठीक है, CH4, ये आपने लिया CH4, ठीक है, हाइड्रोजन निकालो एक, तो क्या बनेगा बेटा? अगर एक हाइड्रोजन निकालोगे CH4 में से तो क्या बनेगा? CH3 डैश, यहां क्या बनेगा? CH3 डैश। अरे भाई सीधी सी बात है, जैसे मान लो मेरे हाथ में 4 बॉल्स हैं, आपने बॉल छीन ली, भैया मेरा हाथ थोड़ी छीन लेंगे, तो ये कार्बन की जो वैलेंसी थी तो ये तो कार्बन के पास ही रहेगी ना, आपने तो सिर्फ हाइड्रोजन निकाला है, इसकी वैलेंसी थोड़ी छीन गया। समझ में आई बात? ठीक है, तो ये जो जितने भी डैश ग्रुप होते हैं, ठीक है, इनको बोला जाता है वाइल ग्रुप, इसकी वजह से वाइल लगेगा। तो इसका नाम क्या था? इसको हमने बोला था मैथेन, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? मैथ प्लस वाइल, मैथल या मिथाइल ग्रुप। उसी तरह से अगर मैं बोलूं C2H6 में से एक हाइड्रोजन निकालोगे तो क्या बनेगा बेटा? C2H5 डैश। आप इसको चाहो तो ऐसे स्ट्रक्चरली शो करके देख सकते हो, ये जैसे बनाया आपने CH3 ठीक है, इसको बोला जाता है इथेन। अभी सिखाया था आपको, 2 कार्बन है इसलिए एथेन, सारे कार्बन कार्बन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड था, मतलब सिंगल बॉन्ड था। अब इसमें से एक हाइड्रोजन आपने बाहर निकाला तो क्या बनेगा बेटा? ये इथाइल, CH2 डैश, क्योंकि हाइड्रोजन निकाला, वैलेंसी नहीं निकाली, तो ये कहलाएगा एथ प्लस वाइल, क्योंकि इसका नाम होता था एथ प्लस एन, तो एन हट के वाइल आ गया। ये जो फ्री वैलेंसी दिख रही है आपको, इस फ्री वैलेंसी की वजह से वाइल ग्रुप आता है, वाइल नाम आता है इसका। इज इट क्लियर? तो इसे हम बोलेंगे इथाइल ग्रुप। ठीक है, ये 2 ही मेन काम आते हैं, लेकिन आपको थोड़ी सी और बातें जाननी है। देखिए बेटा, जैसे कि मैंने कहा ये, ठीक है, तो इसमें एक रूल होता है अल्काइल की नेमिंग करना, क्योंकि ये फ्री है, तो जिस पॉइंट से ये फ्री होता है ना बेटा, उसको 1 नंबर दिया जाता है। तो ये 1 2
3। सबसे पहला काम क्या है बेटा, लॉन्गेस्ट चेन बनाए, लॉन्गेस्ट चेन 3 कार्बन की बन गई, ठीक है। अब नंबरिंग कहां से देंगे, जहां से ये फ्री होगा, जहां से ये फ्री होगा उसको नंबर 1 दिया जाएगा, तो 1 2 एंड 3। अब इसका नाम के लिए फॉर्मूला पुट अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, तो फॉर्मूला याद रखना है इसका, नंबर ऑफ अल्काइल प्लस अल्क प्लस YL, ये फॉर्मूला होता है इसका। ये सिंपल ट्रिक है इसको याद रखने के लिए। तो ये सारी ट्रिक मेरी खुद की बनाई हुई है, तो प्लीज इसको याद रखिए, किसी किताब में नहीं मिलने वाला तुम्हें। तो नंबर ऑफ अल्काइल, अब इसको फॉर्मूले को फॉलो कैसे करना है ये बात समझिए। ये चीज होती है चेन के बाहर, ठीक है, ये चीज होती है चेन के अंदर कितने कार्बन है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन इन चेन, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन इन चेन, ठीक है। दिस इज आउटसाइड चेन, ये चेन के बाहर, और ये फ्री वैलेंसी के लिए डैश जो है उसकी वजह से। तो जरा देखो चेन के बाहर कोई कार्बन दिख रहा है, नहीं, तो ये हट गया। आगे आओ, अल्क कितने कार्बन है, 3, तो 3 कार्बन के लिए क्या लगाएंगे, प्रोप, और फिर YL, तो क्या बन गया, प्रोपाइल, इसका नाम हो गया प्रोपाइल। आया समझ में या नहीं। नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल इज CH3C मतलब CCC डैश। ये एग्जांपल एग्जाम में ऐसे मिलेगा तुम्हें, हाइड्रोजन अवॉइड करके इस तरह से बना लो, ठीक है। अब पहला काम, नंबर 1 किसे मिलेगा, नंबर 1 मिलेगा जहां से ये फ्री है, तो इसे नंबर 1 मिलेगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर इसे नंबर 1 दे रहे हो तो चेन आपकी या तो इधर जा सकती है या फिर इधर जा सकती है, तो आपकी चेन मैक्सिमम 2 कार्बन की ही होगी, ये कार्बन नहीं आ सकता। अगर इसको 1 दोगे तो 2 इसे दे सकते हो, अगर आपने चेन इधर ली तो 2 इसको दे सकते हो, तो ये पूरे के पूरे कार्बन चेन में किसी भी हालत में नहीं आ सकते। इज इट क्लियर, नाउ सी, सो ये वाला कार्बन कभी भी चेन में आएगा नहीं, ठीक है। तो मैक्सिमम हम क्या बोलते हैं, जिस पॉइंट से फ्री होता है उस पॉइंट को नंबर 1 दिया जाएगा बस। फिर ये हो गया 2, तो इसको नंबर 1 मानते हुए लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन कितनी बनी, 2 की बनी। अब बेटा ये बाहर बढ़ दिया चेन के, दिस इज आउटसाइड द चेन। अब क्या करें, इसको खींचो, वैलेंसी के साथ खींचो और देखो ये क्या है, ये दिखाई देगा आपको ऐसा, या फिर इसको यहां से खींच के देख लो, वैलेंसी पूरी करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये CH3 है, और CH3 को क्या बोलते हैं बेटा, CH3 को बोलते हैं हम लोग मिथाइल। भाई CH3 डैश है ना ये, इसको आपने यहां से खींचा, ठीक है, हाथ से खींचो और अलग कर दो, हाथ से अलग करोगे तो फिर ये दिखाई देगा आपको, ये ग्रुप, और इसकी वैलेंसी करोगे पूरी तो ये बन जाएगा CH3 डैश, और इसका नाम हमने बोला था मिथाइल। समझ में आई बात या नहीं आई, ठीक है। तो अब देखो नेमिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले लिखा जाता है नंबर, मतलब किस कार्बन पे, ये जो नंबरिंग है ये कार्बन की है, तो पहले लिखा जाएगा 1, फिर लिखा जाएगा, क्योंकि चेन के बाहर आउटसाइड चेन दिखाई दिया इस बार हमें, फिर लिखा जाएगा चेन के बाहर कौन सा ग्रुप है, तो वो कौन सा था, मिथाइल, तो 1 मिथाइल, ठीक है। अब आओ चेन के अंदर, चेन के अंदर कितने कार्बन दिख रहे हैं बेटा, 2, तो अल्क लगाओ, कितने कार्बन है, 2 के लिए क्या लगेगा, एथ, और क्योंकि ये खुद फ्री था लास्ट में YL जुड़ गया, तो इसका नाम हो गया मिथाइल इथाइल, मिथाइल 1 मिथाइल इथाइल। 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लिखना चाहिए आपको। एक और एग्जांपल देखिए बेटा, मैं यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ, दैट इज नंबर ऑफ अल्काइल प्लस अल्क प्लस YL, ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। एक एग्जांपल और लिख दिया, यहां से फ्री कर दिया, तो बेटा इसका नाम क्या होगा, नाउ सी, नंबर 1 किसे दें, इसे मिलेगा, और इसको 1 मानते हुए लॉन्गेस्ट चेन की कार्बन 2 पॉसिबिलिटी है, अगर आप गाड़ी इधर घुमाते हो तो 2 कार्बन की चेन बनेगी, अगर गाड़ी इधर घुमाते हो तो 3 कार्बन की चेन बनेगी। तो रूल ये कहता है, चेन का रूल ये कहता है कि हमेशा मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आने चाहिए चेन के अंदर। तो कितने कार्बन आ गए बेटा, 3 आ गए, तो गाड़ी इधर जानी चाहिए। अगर आपने ऐसे कर दिया, तो 2 ही कार्बन की चेन बनेगी, जो कि गलत हो जाएगा। तो चेन के रूल के अकॉर्डिंग क्या बोला जाएगा, द चेन शुड बी मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन चेन, ठीक है। अब नंबरिंग कीजिए 1 2 3, अब फिर से वही बात आ गई, सबसे पहले चेन के बाहर कुछ दिखाई दिया, यस इस बार दिखाई दिया, इसको हटा के बाहर देखो तो क्या दिखाई देगा, ये दिखाई देगा, या फिर इसको ये भी बोल सकते हो आप, इसका नाम क्या होता है बेटा, वी कॉल्ड एज मिथाइल, इसको बोलते हैं मिथाइल। तो 1 पे क्या आया, मिथाइल आया, तो सबसे पहले 1 पर मिथाइल, उसके बाद चेन के अंदर आओ, कितने कार्बन, 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन, तो क्या नाम हो जाएगा, प्रोप, और लास्ट में YL तो सबके साथ जोड़ना ही है, तो हो गया
1 मिथाइल प्रोपाइल। अनदर एग्जांपल देखिए बेटा, जैसे कि ये वाला एग्जांपल लिया हमने, ठीक है। अच्छा, मैं हाइड्रोजन अवॉइड करके बात कर रहा हूँ, एग्जाम में आपको ऐसा मिलेगा CH3 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 डैश, इसका नाम करो। तो मैंने इसको क्या किया, सबसे पहला काम हाइड्रोजन हटा के इसको सिंपल बना लिया, क्योंकि अगर यहाँ पे चेन बनाओगे तो देखो जरा कितनी लंबी चेन बन रही है, क्या क्या बन रहा है इसमें, हाइड्रोजन वगैरह सब कुछ आ रहे हैं, तो थोड़ा सा डरावना स्ट्रक्चर लग जाता है, तो इसको अवॉइड करो, सिंपल अपने फॉर्मूले में काम करो। हाँ जी बेटा, नंबर 1 पोजीशन किसे मिलेगा, नंबर 1 इससे मिलेगा। अब इसको नंबर 1 मानते हुए चाहे आप इधर चले जाओ, चाहे आप इधर चले जाओ, चाहे आप इधर चले जाओ, मैक्सिमम कार्बन की चेन तो 2 ही बन रही है। समझ में आ गया। अब चेन के बाहर 2 चीज दिखाई दी आपको, चेन के बाहर 2 चीज दिखाई दी, कौन कौन सी चीज, एक ये दिखाई दिया, एक ये दिखाई दिया, और इनको बाहर निकाल के देखोगे तो ये ऐसे दिखाई दिया, एक ऐसे दिखा, और एक आपको ऐसे दिखा। तो इसका नाम क्या है बेटा, इसका नाम भी मिथाइल है। इसका नाम क्या है, इसका नाम भी मिथाइल है, और 1-1 पर है, ठीक है। तो आईयूपीएसी का एक रूल और होता है, वो भी याद रखिए। आईयूपीएसी ये कहती है व्हेन सेम ग्रुप कम्स मोर देन 1 टाइम्स, मतलब 2 बार आए तो डाई लगा देंगे, 3 बार आए तो ट्राई लगा देंगे, 4 बार आए तो टेट्रा वर्ड लगा देंगे, ठीक है। बार बार नाम नहीं लिखेंगे, अगर 100 बार आ गए तो 100 बार थोड़ी लिखेंगे मिथाइल 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 मिथाइल, ऐसे तो करोगे तो पूरी कॉपी भर जाएगी आपकी। तो इन दैट केस हम क्या करते हैं, व्हेन सेम ग्रुप कम्स मोर देन 1 टाइम्स, मोर देन 1 टाइम, अगर एक से ज्यादा बार सेम ग्रुप आते हैं तब इन वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाएगा। कहां पर, नंबर के बाद में, ठीक है, नंबर के बाद में यहां पर इस्तेमाल किया जाएगा। तो इसका नाम क्या होगा, जरा ध्यान से देखिए बेटा। तो सबसे पहले चेन के बाहर की नेमिंग, चेन के बाहर में कौन कौन से पहले नंबर लिखेंगे, 1 पर आया, 1 पर आया, 2 बार लिखना है, ठीक है, और 2 बार लिखेंगे तो हम डालेंगे डाई, 1-1 पर 2 बार कौन सा ग्रुप आया, मिथाइल आया, तो 1-1 डाई मिथाइल। चेन की बाहर की नेमिंग हो गई, चेन के अंदर घुसो, चेन के अंदर कितने कार्बन है, 2, तो इसका नाम हो गया एथ, और फिर आ गया YL, इसका नाम हो जाएगा 1,1 डाई मिथाइल एथाइल। क्लियर हुआ। नाउ दिस इज योर होमवर्क, ट्राई फॉर दिस। फर्स्ट, सेकेंड, कार्बन है बेटा, थर्ड, ऑलराइट, दिस इज योर होमवर्क। थैंक यू स्टूडेंट्स। Thank you, sir.